आज की पहली तिलावत खुदा का नबी, खुदा का सूरमा मूसा, वो जब बूढ़ा हो जाता है तो खुदा से आवाज देता है, मूसा अब बनी इसराइल को लीड जो है वो तेरा सिपा सलार यशुआ करेगा। और आप देखें कि एक बात को याद रखें, खुदा जब भी किसी का चुनाव करता है वो छोटे आदमी का, गरीब आदमी का और लाचीज आदमी का चुनाव करता है। खुदा जब चुनता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बादशाह का बेटा है या किसी साहूकार का बेटा है या किसका बेटा है, बल्कि जो खुदा के दिल को पसंद शख्स आता है खुदा उसका चुनाव करता है। मसीह में मेरे दोस्तों, माशरे में हमें किसी को भी ना चीज नहीं समझना चाहिए। माशरे में किसी को भी ना चीज नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने से ज्यादा दूसरे को अहमियत, दूसरे को इज्जत जो है वो देनी चाहिए। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यही बात आज यीशु मसीह से शागिर्दों ने की। शागिर्दों ने कहा, खुदावंद आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन होगा? कौन है जो आसमान की बादशाही में बड़ा होगा? तो यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया, बताया। एक बच्चे को लिया और बच्चे को पकड़कर दरमियान में खड़ा कर दिया और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को इस बच्चे की मानद बनाएगा वो आसमान पर बड़ा किया जाएगा। इस बच्चे में क्या खूबसूरती है जो इस बच्चे को खुदा पसंद करता है। क्या हम आसमान पर जाने से पहले हम क्या करें? क्या हम दोबारा जन्म लें और छोटे बच्चे बन जाए? क्योंकि आसमान पर वो बड़ा होगा जो यीशु मसीह के इस बच्चे की मानद होगा। तो इसके लिए हमें क्या दरकार है? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किस तरह जिंदगी को बसर करना चाहिए? देख लें कि बच्चे की मानद जो अपने आप को बनाएगा, क्या हम भी छोटे बच्चे बन जाए? किस तरह क्या ऐसी बच्चे में खूबी थी जो यीशु मसीह ने कहा कि जो इस बच्चे की मानद अपने आप को बनाएगा वो आसमान पर बड़ा किया जाएगा। आप बच्चों से वाकिफ हैं, बच्चों से आप वाकिफ हैं। बच्चे जब गली में खेलते हैं, आपने गौर किया होगा कि बच्चे आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं। बच्चे आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं, लड़ पड़ते हैं। और लड़ाई कैसी होती है? लड़ाई ऐसी होती है कि वो लड़ाई बड़ों में चली जाती है। जब वो लड़ाई बड़ों में चली जाती है तो वो लड़ाई फैलती झगड़े में, चाहे एक दूसरे के सर फट जाए, चाहे कत्ल हो जाए, मर्डर हो जाए, किसी की टांग टूट जाए, बाजू टूट जाए, लड़ाई बढ़ जाए, लेकिन फिर क्या होता है? फिर मुकदमेबाजी होती है। लोग थाने में, कचहरियों में, जेलों में चले जाते हैं। लेकिन क्या देखते हैं हम क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि बच्चे आपस में फिर खेलना शुरू कर देते हैं। बच्चों की वजह से लड़ाई हुई, लड़ाई कैसी जेलों तक चली गई और बच्चे थोड़ी देर बाद फिर खेलना शुरू कर देते हैं। वजह क्या है? बच्चे दिल में तकब्बुर नहीं रखते, बच्चे दिल में घमंड नहीं रखते, बच्चे दिल में कुफर नहीं रखते, बच्चे दिल में गुस्सा नहीं रखते, बल्कि बच्चे खुदा के कलाम को पूरा करते हैं। किस तरह पूरा करते हैं? मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ लिखते हैं, गुस्सा करो, गुनाह ना करो। क्या कहता है? गुस्सा करो। इंसान हो तो गुस्सा आ जाएगा। वो कहता है गुस्सा
पहुंचाना चाहिए। आप देखिए बच्चों में ये खूबी है, खुदा नहीं चाहता कि हम दोबारा जन्म लें और दोबारा जन्म लेकर बच्चे बन जाएं और बच्चे बनकर वे आसमान की बादशाही में जाए। नहीं, खुदा कहता है बच्चों की आदतों को अपनाओ। जिस तरह वो तकब्बुर दिल में नहीं रखते, जिस तरह घमंड दिल में नहीं रखते, जिस तरह गुस्सा दिल में नहीं रखते, जिस तरह नफरतें नहीं रखते, लड़ाई लंबी नहीं करते, इसी तरह तुम भी ऐसे बन जाओ कि आपस में ना लड़ाई करो, ना झगड़ा करो, ना नफरत करो, गुस्सा करो, लेकिन थोड़ी देर तक करो और बाद में आपस में सुलह करो। ये बात है जिसको से कहता है कि क्या करो, तुम अपने आप इस बच्चे की मानद बनाओगे तो क्या होगा, तुम बड़े कहलाओगे। मसीह में मेरे आसमान पर बड़े होने के लिए जमीन पर झुकना पड़ेगा। जमीन पर झुकने का क्या मकसद है? छोटा बनना पड़ेगा। अगर हम छोटा बनने के लिए तैयार हैं तो हम क्या हैं? गुलाम क्या हैं? हम मसीह के शागिर्द हैं, हम मसीह के बहन और हम मसीह के भाई हैं, हम मसीह की बहनें हैं। कब हैं? जब हम अपने आप को छोटा बना लेंगे। अगर हम अपने आप को छोटा नहीं बनाते बल्कि अपने आप को हर वक्त, हर तरह, हर घड़ी बड़ा बनाते हैं तो फिर खुदा की बादशाही में हमारे लिए जगह नहीं है। नहीं, कभी भी कोई भी काम लगा लें, चर्च का हो या घर का हो, अगर घर खूबसूरत बन गया तो हम कहते हैं ये घर मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। अगर चर्च में काम हो गया ये मैंने किया है। कभी आपने कहा है ये मेरे मसीह ने किया है, ये मेरे घर को मेरे खुदा ने बनाया है, मेरे मसीह ने बनाया है, इस खुदा के घर को मेरे खुदा ने बनाया है। जब आप में मैं खत्म हो जाएगी तब आप में हलीमी आ जाएगी, जब आप में हलीमी आ जाएगी आपके अंदर से तकब्बुर खत्म हो जाएगा, गुरूर खत्म हो जाएगा, तो आप अपने आप को छोटा समझने लगेंगे और जब छोटा समझने लगेंगे तो मसीह में आप बड़े कहलाएंगे। किस तरह? किस तरह? किस तरह? किस तरह? बीज का पता है आपको? बीज का, बीज का पता है? बीज का गंदम बीजने के लिए बीज चाहिए, कोई दरख्त उगाने के लिए बीज चाहिए, बीज हर इसलिए बीज का पता होगा। पता है सबको बीज? सबसे छोटा बीज किसी को पता है कौन सा है? यीशु मसीह ने जिक्र भी किया राई का। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुमने राई के दाने जितना भी मान हो तो पहाड़ को कहो और पहाड़ क्या होगा? गिर जाएगा। बहुत अच्छा हो गया। राई का बीज सबसे छोटा बीज है। ये राई का बीज सबसे छोटा है, लेकिन जब ये बोया जाता है तो जब इसका पौधा बनता है, जब इसका उगता है और पौधा बनता है तो इस पर परिंदे घोंसला बनाते हैं और इस पर परिंदे बसेरा करते हैं और ये सबसे बड़ा पौधा बन जाता है। बीज छोटा है लेकिन पौधा बड़ा बन जाता है। जब हम अपने आप को छोटा बनाएंगे तो आसमान पर क्या होगा? हमारे लिए बड़ा अजर होगा। उसी में मेरे अज़ीज़ों याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ इलियास नबी। अब लोग दुआ करते हैं लेकिन याद रखें 3-3 घंटे 4-4 घंटे 9 मंगल नवीना पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारी सुनी नहीं जाती। और खुदा का बंदा खतूत में लिखता है, वो कहता हम भी इलियास के हम तबीयत हैं, इलियास भी हमारा हम तबीयत था। तो आप देखें इलियास नबी भी इंसान था, लेकिन इलियास नबी के अंदर खूबसूरती क्या थी कि जब वो दुआ करता था तो वो झुक जाता था, और जब वो दुआ करता करता झुक
इलियास नबी ने दुआ की, खुदा ने 3.5 साल तक मीना ना बरसाया, आसमान को बंद कर दिया। जब फिर दुआ की, आसमान को खोल दिया और मीना बरसा। मसीह में मेरे अजीजों, देखिए जब हम झुकेंगे, जब हम अपने आप को छोटा बनाएंगे, फिर ना सिर्फ खुदा की बादशाही में हम जाएंगे, बल्कि खुदा हमारी दुआओं को भी सुनना शुरू कर देगा, दुआओं को भी कबूल करना शुरू कर देगा। जिस तरह इलियास नबी का खुदा दुआओं का जवाब देता था, हमारी भी दुआओं का जवाब देना शुरू कर देगा। मसीह में मेरे अजीजों, देखें जब छोटा बनाएंगे तब बड़े किए जाएंगे। यीशु के पीछे चलने के लिए काम एक ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पता है किसी को? पता है? हाँ जी, झुकना पड़े। और कोई बताया जी? लफ्ज़ है बड़ा खूबसूरत यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ। किस तरह आओ? अपनी स्लीप और क्या करो? ना जी ना, या बहुत बड़ा। हाँ जी भाई जी, और खुद ही को मार और खुद इनकारी, अपनी जात का इनकार कर दो। इसलिए पौलुस रसूल ने इस बात का इनकार कर दिया। उसने कहा मैं ना रहा, बल्कि मुझ में मसीह है, मुझ में मसीह है। खुद इनकारी जो करना सबसे बड़ी मुश्किल है, खुद इनकारी करना, अपनी जात का इनकार करना, अपनी जात का इनकार करना। लोग हैं मुझसे मोहब्बत करते, इसका मतलब जब तुम मोहब्बत करते ना, तब तो कहते बाबू जी ऐसा करें। मैं अक्सर पीछे बैठना पसंद करता, मुझे अक्सर कुछ बाबू जी अगे जाके बैठा कर, साढ़े बाबू जी थोड़े बगैर तो आप नहीं सोना लगता, मैं भी आप जैसा इंसान। ठीक है, चुना है खुदा ने, चुनाव किया है खुदा ने, अब वक्त है मैं ऊपर आकर मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपकी तरह अजीब है भाई, मैं भी आपकी तरह हूँ। जब यकीन जाने खत्म हो, कोई भी हो, तब अपने आप को छोटा बनाएगा, यकीन करे खुदा उसे बड़ा 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 करके आसमान की बादशाही में ले जाए। किस तरह? आप देखें खुदा ने छोटे लोगों को चुना है, बड़े लोग। कोई बता दे किसी बादशाह को खुदा ने चुना? यीशु मसीह ने जब खिदमत का आगाज किया, क्या बादशाहों को चुना? ना जी ना। कैसे लोगों को चुना? कैसे लोगों को चुना? मैं आपको बताता हूँ। अब मुकद्दस पतरस और मुकद्दस इंद्रियास दोनों भाई, ये चर्च का नाम भी इंद्रियास है। मुकद्दस पतरस और मुकद्दस इंद्रियास, ये दोनों भाई काम क्या करते हैं? मछेरे हैं। मछेरे कैसे हैं? मछेरे कैसे? भेड़ बकरियों को, सॉरी, मछलियों को पकड़ते और मछलियों को पकड़ कर क्या करते? बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। यीशु मसीह ने इनको चुना। आप देखें, दो बादशाह जो था वो क्या था? वो चरवाहा, एक आम सा लड़का, 12 साल का मुंडा, एक आम सा लड़का जो भेड़ बकरियों को चराता है, खुदा ने उठाकर उसे बादशाह बना दिया। छोटे लोग, और जो बड़े थे वो भी छोटे हो गए। किस तरह? मुकद्दस मत्ती क्या था? मुकद्दस मत्ती मसूल लेता था, चौकी पर बैठा था, अमीर आदमी था। जब यीशु ने देखा चौकी को छोड़ दिया, दौलत को छोड़ दिया, पैसे को छोड़ दिया, दुनियादारी को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो गया। यीशु के पीछे होने के लिए छोटापन, दौलत को भी छोड़ दिया। ज़कई ने जब यीशु को पाया, ज़कई ने, मैं बात को लंबा नहीं करूंगा, यीशु को पाया तो क्या कहा? पता है? कोई बताएगा क्या कहा? क्या कहा? मैं अपनी आधी दौलत जिनसे हक लिया उनको मैं गरीब बन जाता हूं, लेकिन मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। अपने आप को छोटा कर, मैं अपने आप को छोटा बना लेता हूं। मुसीबत मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, जो छोटा बनाएगा अपने आप को, वही बड़ा किया जाए। यकीन करें, कभी छोटे बन के देखें, कभी दूसरे को बड़ा जो है वो समझ कर देखें, किसी दूसरे को बड़ा समझ कर देखें। यकीन करें, आपकी रूह
आपको तस्कीन मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। और हमारा खुदा यीशु मसीह आज इसीलिए बच्चे को पकड़ता है और खड़ा करता है और कहता है कि जो कोई अपने आप को इस बच्चे जैसा बनाएगा वो आसमान पर बड़ा किया जाएगा। अगर आसमान पर बड़ा बनना है तो बच्चों की तरह बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनेंगे तो आसमान पर हमारा कोई भी खुदा की बादशाही में हमारे लिए जगह नहीं है। उसी में मेरे अज़ीज़ों हम देखें कि जब हम अपने आप को झुका लेते, मैंने पहले बताया था, आप देखें सफेदे का दरख्त जो है वो कितना ऊंचा होता है। आप जब देखते हैं तो आपका सर आसमान की तरफ उठता है और इतना ऊंचाई पर होता है और उसके पत्ते झुकते नहीं, खड़े रहते हैं। जब खड़े रहते हैं तो क्या होता है, बेफल होता है। अब खजूर की भी ऊंचाई कम नहीं होती, लेकिन खूबसूरती क्या है, उसके पत्ते ऊपर जाकर झुक जाते हैं तो उसमें फल लगता है। फल लगता है खजूर को, क्यों लगता है? क्योंकि वो झुक जाती है। जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक बरकत नहीं पाएंगे। झुकेंगे बरकत पाएंगे, झुकेंगे खुदा की बादशाही में जाएंगे। अपने आप को छोटा बनाएंगे तो यीशु मसीह का कौन पूरा हो जाएगा, बड़े की जाएगा। उसी में मेरे अज़ीज़ों, अगर हमने बड़ा होना है, अगर हमने बड़ा होकर बरकत पानी है तो हमें झुकना पड़ेगा। जब झुकेंगे तो बड़े कहलाएंगे। खुदा इस कलाम से आप सबको कसरत कर देंगे। आमीन।